दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बात करेंगे विप्रो स्टॉक के बारे में। इसका एनालिसिस करेंगे कि आज वो क्यों बढ़ा है, आखिर क्या रीज़न रहा है कि विप्रो में इतना ज़्यादा बूम आ गया कि 7 से 8% आज वो बढ़ चुका है। उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसका जो रिज़ल्ट है उसकी वजह से बढ़ा है, और उसके फंडामेंटल का भी हम थोड़ा सा आज एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि आईटी सेक्टर क्या बूम करने वाला है या नहीं। देखिए, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये कुछ मेरे पोर्टफोलियो में से स्टॉक्स हैं। जैसे विप्रो आप देख सकते हैं सबसे नीचे 26.8% का प्रॉफिट है इसमें, और आज के समय में इस समय पे 6.97% ये सर्ज कर चुका है, और मैक्सिमम आज करीब करीब 8% के आसपास गया था। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, फ्राइडे को ही एक न्यूज़ आ गई थी कि रिज़ल्ट जब आया है विप्रो का, तो रिज़ल्ट इतना पॉजिटिव आया है कि फ्राइडे को ही ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा 3 से 4% बढ़ा था, और वही चीज़ हमको आज के दिन भी देखने को मिल रही है, यानी 15 जनवरी को भी। अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि रिजल्ट इसका बहुत ही पॉजिटिव आया है। और ध्यान रखिएगा, एक लार्ज कैप कंपनी है तो लार्ज कैप कंपनी आपको अच्छा रिटर्न तो देती ही देती है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आने की वजह से विप्रो जो है आज बहुत ही ज़्यादा बूम कर गया है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है इस पर बढ़ गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6.8% के आसपास इस समय बढ़ा हुआ है, वेरी कर रहा है ऊपर नीचे, और मैक्सिमम आज 8% के आसपास ये बढ़ाया भी चल रहा है। 497 जो कि 52 वीक्स हाई से भी ऊपर जा चुका है इस समय। 483 इसका 52 वीक्स हाई था, और अभी इसने 497 टच कर लिया है, और ये 550 के नीचे रुकना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। 550 तक ये, यानी 550 तक ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो आप चाहें तो इसमें शॉर्ट टर्म पर ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खुद से रिसर्च करके करिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ऐसे में उतार दीजिएगा। मैं बस आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, एडवाइस कर सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं आप देख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। अब इसके बारे में और चीज़ देखते हैं कंपनी करती क्या है। विप्रो लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी सेक्टर की कंपनी है ये। ठीक है, ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और आईटी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे टीसीएस है, जैसे इन्फोसिस है, उसी तरह से। आपको ये पता होना चाहिए कि विप्रो ने एक बंदा था उसको हायर नहीं किया था, और जिसको हायर नहीं किया था उसने इन्फोसिस कंपनी ओपन कर दी थी। अगर उसको हायर कर लिया होता तो इन्फोसिस कंपनी का नामो निशान नहीं होता इस दुनिया में। और आज इनको कहीं ना कहीं उस बात का रिग्रेट भी होता है कि हमने उस बंदे को क्यों हायर नहीं किया। नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में उसको सर्च करके बताइएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट टाइम कंपनी है, इसकी आईटी सेक्टर की कंपनी है, और आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि 1 मंथ पे से रिटर्न दिया 6.52%, जो कि बहुत है। एक साल में रिटर्न दिया 16.77%, जो कि 15% से ऊपर है, तो उसको हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी है। ध्यान रखिएगा, लास्ट टाइम कंपनी 15% से ऊपर है, अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, 52 वीक्स का हाई देख सकते हैं आप, ऊपर 483 था, जो कि इसने क्रॉस कर दिया, 497 के आसपास बना दिया, अभी और भी बढ़ेगा। तो 52 वीक्स लो था 6352, जिन्होंने इस टाइम पे ले रखा होगा इसको, उनके लिए तो आज बहुत ही मज़े होंगे। मार्केट कैप देखिए 2,42,827 करोड़। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो बीटा है 0.56 है। ध्यान रखिएगा, जिसका बीटा 1 से कम होता है उसका मतलब होता है कि स्टॉक में आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। बीटा का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जिसका बीटा जितना कम होता है उसको उतना कम इफेक्ट पड़ता है निफ्टी के गिरने से, निफ्टी और सेंसेक्स के गिरने से। यानी कि मार्केट का कैसा भी सेंटीमेंट क्यों ना हो, मार्केट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर आपकी जो स्टॉक है उसका बीटा कम है तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क मार्केट से नहीं पड़ेगा। बीटा इसका ज़्यादा होता है, इसका 1 के ऊपर होता है, इसका 1.5 होता है, किसी किसी का 2 होता है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के हिसाब से ही वो चलेगा। निफ्टी गिरेगा तो वो भी गिरेगा, निफ्टी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसका बीटा ज़्यादा होता है। तो जिसका बीटा कम होता है उस पर इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। तो और विप्रो में यहाँ पे ये चीज़ बढ़िया दिख रही है हमको। डिविडेंड भी देता है, देखिए 0.23%। ठीक है, अब बात करते हैं पीई रेशियो की, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, सेक्टर पीई देखेंगे और स्टॉक पीई देखेंगे। ऊपर देख सकते हैं आप पीई रेशियो 21.52 है, जो कि स्टॉक का पीई है, और जो सेक्टर पीई है वो है 32.55। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक का पीई अगर उसके सेक्टर पीई से कम होता है इसका मतलब वो शेयर अच्छा है आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और सेक्टर का जो डिविडेंड है वो 2.4% है, और डिविडेंड जो स्टॉक का है वो 0.23%। तो यहाँ पे भी ओके ओके है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पर पीई डेफिनेटली कम होना चाहिए। अब पीई होता क्या है? पीई होता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए उस स्टॉक से कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 21 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। बहुत से ऐसे स्टॉक होते हैं इसमें पी रेशियो होता है 57, किसी किसी का 100 के ऊपर होता है, तो उन पर इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि आप कभी भी मल्टीप्लाई उस स्टॉक को नहीं बना पाएंगे, कभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा उससे नहीं होगा।
ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो विप्रो बढ़ा है भाई साहब, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आज भी हुआ आगे भी होगा। तो ये थी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और ध्यान रखिएगा खुद से इन्वेस्टमेंट करिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो अपना एनालिसिस करिए, अपना देखिए, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सिर्फ इसलिए कि आपको रिकमेंडेशन मिलता रहेगा, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलती रहेगी और आपको कहीं ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।